Good morning, class 4th. Today we are going to study chapter number 3rd, which is Prince Siddharth. In this chapter, we'll study the lifestyle and the life of Prince Siddharth. तो बहुत साल पहले की बात है, एक किंग थे, उनका नाम था सुदोधना, जो कि कपिलावस्तु नाम की जगह को रूल करते थे, मतलब वहाँ के राजा थे। अब उनका एक बेटा था जिनका नेम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो थे, जब वो पैदा हुए तो एक साधु ने भविष्यवाणी की कि या तो ये लड़का एक बहुत बड़ा रूलर, मतलब बहुत बड़ा किंग बनेगा, या फिर ये एक सेंट, मतलब एक संत बन के रह जाएगा। तो ये बात सुनकर राजा को ये लगा कि अगर वो मेरा बेटा है तो उसे राजा ही बनना चाहिए, कोई संत वंत वो नहीं बनेगा। तो उसने क्या किया कि जो उसका ब्यूटीफुल पैलेस था, सुदोधना का जो ब्यूटीफुल पैलेस था, उसी में ही अपने बेटे सिद्धार्थ को कैद कर लिया। वहीं पे ही वो रहता था। मतलब उसको पता ही नहीं था कि, मतलब सिद्धार्थ को पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है, उसमें कैसी कैसी टेंशन्स होती हैं, बीमारियां क्या होती हैं, बुढ़ापा क्या होता है, डेथ क्या होती है, क्योंकि वो अपने ही पैलेस में इतने कन्फाइंड थे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था इन सब के बारे में। तो प्रिंस सिद्धार्थ जब बड़े हुए तो उनकी शादी हुई यशोधरा नाम की लड़की से, और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। अब एक दिन क्या हुआ, सिद्धार्थ ने सोचा कि उनको पैलेस से बाहर जाना चाहिए। वो पैलेस से बाहर गए, और बाहर जब गए तो गलियों में गए पैलेस की, और वहाँ उन्होंने सबसे पहले देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो कि बहुत धीरे धीरे चल रहा था। वो अभी एक पत्थर की जगह पे, मतलब पत्थरों वाले रास्ते पर। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि ये कौन है, इनका चेहरे पे इतनी झुर्रियाँ कैसे हैं, इनके बाल इतने वाइट क्यों हैं, इतना मतलब वीक लग रहे हैं, इतने डल कैसे लग रही है इनकी आंखें। तो जो चैरियोटर था, मतलब जो सारथी था, जो रथ चलाता है, दैट इज सारथी, उन्होंने बताया कि ये आदमी जो है बूढ़ा हो गया है, इसकी वजह से ये इस एज में आके हेल्पलेस हो गया है, इसलिए ये ऐसा हो गया। तो प्रिंस सिद्धार्थ ने कहा कि ये कैसी कंडीशन होती है, ये मेरी लाइफ में भी आएगी क्या। फिर वो लोग एक कुटिया के पास से गए, कॉटेज के पास से गए, जहाँ पर एक आदमी बाहर मैट बिछाकर, मतलब चटाई बिछा करके सो रहा था। तो अपने सारथी से फिर से प्रिंस सिद्धार्थ ने पूछा कि ये यहाँ क्यों सो रहा है, क्या हुआ, इसका फेस जो इतना वाइट क्यों है और ये वीक क्यों लग रहा है, क्या ये भी एक बूढ़ा आदमी है। तो चैरियोटर बोलता है नहीं, है बूढ़ा नहीं है, ये बीमार है, और जो बीमार आदमी, मतलब बीमार है, और एक तो ये गरीब भी है। तो गरीब आदमी जो होते हैं वो अक्सर बीमार ही होते हैं, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है, और एक साफ सुथरी जगह नहीं होती है जहाँ वो रह सके। फिर वो और आगे गए तो सिद्धार्थ ने क्या देखा, एक डेड बॉडी देखी। तो जो डेड बॉडी है उसके जो रिलेटिव्स थे, वो जो डेथ पर्सन के रिलेटिव्स थे, वो रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि ये सब क्यों रो रहे हैं। तो चैरियोटर ने बोला कि जो आया है दुनिया में उसे जाना तो पड़ेगा ही। वो सिद्धार्थ जो थे वो अपने राजमहल में इतना कैद हो चुके थे कि दुनिया की कितनी टेंशन्स, क्या क्या होता है दुनिया में, वो सब कुछ भूल गए थे। ठीक है। तो प्रिंस सिद्धार्थ जो थे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये बीमारी, ये बूढ़ापन, ये मृत्यु होना, ये सब उनको बहुत उनके मन को बहुत परेशान कर रहा था। फिर वो एक दूसरी गली में गए जहाँ पे एक होली मैन था, मतलब एक साधु था जो कि बहुत काम, मतलब शांत और हैप्पी दिख रहा था। तब चैरियोटर से प्रिंस सिद्धार्थ ने पूछा ये आदमी कौन है जो इतना शांत, एकदम दुनिया की हर चीज से अलग, दुनिया की हर मोह माया से अलग, बुढ़ापे से, बीमारी से, सबसे अलग है। तो उन्होंने कहा, चैरियोटर ने कहा कि ये एक साधु है जो कि भगवान की आराधना करता है, प्रेयर करता है। ठीक है। तो प्रिंस सिद्धार्थ ने कहा कि चलो वापस से रथ घुमाओ, मुझे अब इस दुनिया को सारी दुखों से, दर्दों से मुक्त करना है। फिर एक रात प्रिंस सिद्धार्थ जो है वो अपने घर को छोड़कर, अपने राजमहल को छोड़कर चले गए ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके। अब ये प्रिंस सिद्धार्थ है कौन पता है तुम लोगों को? ये प्रिंस सिद्धार्थ है गौतम बुद्ध। ये कहानी गौतम बुद्ध की है। ओके, सो चैप्टर इज ओवर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।